आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 16। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली लावा मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है। तो यह 0 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है। तो सर्वाधिक जीवन संभावित किस देश में है दोस्तों। तो यह हो जाएगा जापान में। क्या हो जाएगा, जापान में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्ष 2015 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में जापान का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है, 84 वर्ष तक है। ठीक है, जापानी पुरुष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्रमशः 80 वर्ष और 87 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू किया जा सकती है। तो किसमें शुरू किया जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, दूसरे वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा। अगर आपको मालूम हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है। तो भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी की बात करें तो यह किरण बेदी है। भारत में प्रथम IPS महिला अधिकारी किरण बेदी है। वहीं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, ये भी हमें याद रखना है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है। अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है दोस्तों। तो यह कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम उपाय का ऋणदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं। किस समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दैनिक जागरण। भारत में सर्वाधिक पाठ करने वाला जो समाचार पत्र है वह है दैनिक जागरण। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है दोस्तों ये 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ये भी हमें याद रखना है। 10वां नंबर प्रश्न है, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो जो 1 दिसंबर है दोस्तों वह विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, हमारी ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या सब हैं। तो 5 महत्वपूर्ण जो सूचना है दोस्तों, आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्र तल और जमीनी बर्फ, यही 5 जो है दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती है। तो पशुचारण का कार्य कौन सी जातियां करती है दोस्तों। तो यह हो जाएगा पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। यानी कि 73वां संवैधानिक जो संशोधन हुआ था इसका संबंध किससे है दोस्तों। तो पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 का था, जबकि 1993 में यह पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत के किस राज्य में घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया गया है। तो भारत के किस राज्य में ऐसा किया गया है दोस्तों। तो यह तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है, यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नृत्यका नहीं है। तो भरतनाट्यम की नृत्यका इनमें से कौन नहीं है। तो सितारा देवी जो है दोस्तों भरतनाट्यम की नृत्यका नहीं है, जबकि लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, गीता रामचंद्रन ये सब भरतनाट्यम की नृत्यका है। सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड नाम सोनल मानसिंह का आता है दोस्तों। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ये भी हमें याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों।
तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? तो विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव दक्षिणी चीन सागर में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेघा जो पाटेकर है दोस्तों, यह संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने ग्रीन शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो यह किसकी सेना ने किया था दोस्तों? तो यह क्या था? पोरस की सेना ने। पोरस की सेना ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। नेक्स्ट है 20वां नंबर प्रश्न, ILO का सही विस्तार क्या है? तो ILO का यहाँ पर जो सही विस्तार हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर होने वाला है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ILO का फुल फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की बात करें। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? काफ़ी चर्चित कप है दोस्तों। तो राइडर जो कप है ये गोल्फ से संबंधित है। आपको कई सवाल इजी लगेंगे, तो आपको यहाँ पर इजी लगेंगे दोस्तों। यही सब सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसी तरह का पैटर्न जो है परीक्षा फॉलो करता है, तो उसी पैटर्न पर ये आधारित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण और वन्य संरक्षण के मामलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखता है। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। लिंगानुपात का परिकलन किससे किया जाता है दोस्तों? तो लिंगानुपात का जो परिकलन है देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से लिंगानुपात निकाला जाता है। नेक्स्ट है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो टाइगर परियोजना कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था दोस्तों, ये इंदिरा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है, पुराना किला किसने बनवाया था? काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों कि पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी बिहार के प्रसिद्ध शासकों में से एक था दोस्तों। ऐसा शेरशाह सूरी शासक था जिसने पूरे दिल्ली साम्राज्य पर, पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैलाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, और इनकी मृत्यु कालिंजर में तोप के गिरने से हो गई थी, बम का गोला गिरने से हो गई थी। ये भी कई बार पूछा गया है। 27 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। नेक्स्ट है, इंडिया का लेखक कौन है? यानी कि सॉरी दोस्तों, इंडिका का लेखक कौन है? एक टोटल लेखक और लेखिका का वीडियो डाल दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। इंडिका के लेखक कौन है? तो 28 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम था दोस्तों, ये 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम जो महासचिव थी, प्रथम महासचिव के बारे में पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो यह हो जाएगा त्रिगवेली। यह नॉर्वे के थे दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी बने थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। पीला रंग, मझोला कद, एपी के थिक फील्ड वाली तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है? तो 33 यह पूछ रहा है कि किसका ये सारे अभिलक्षण है दोस्तों, तो यह मंगोलियाड के अभिलक्षण है। नेक्स्ट है, चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित होता है? तो चुनाव याचिका का निर्णय जो लेने का अधिकार होता है दोस्तों, ये चुनाव आयोग के पास होता है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। नेक्स्ट है,
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो ये इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी जी की ये जीवनी है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है दोस्तों कि प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर जो पहला ही ऑप्शन बिक्री कर है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। ये कई बार पूछा गया है। बिक्री कर कैसा कर है? बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। यूएनडीपी बनाता है। यूएनडीपी क्या बनाता है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है दोस्तों। यूएनडीपी जो बनाता है उसका नाम हो जाएगा यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक को बनाता है। मानव विकास सूचकांक तैयार करता है, यूएनडीपी का मुख्य कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति से क्या आशय है? तो राजकोषीय नीति से क्या आशय है दोस्तों? तो यह सरकार कर व्यय और ऋण, सरकारी कर व्यय और ऋण राजकोषीय नीति से आशय है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर प्रश्न की बात करें। लोकतंत्र में जनमत का अधिकार स्वरूप है। लोकतंत्र में जनमत का अधिकार स्वरूप क्या है? तो संसद है। संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा किसी देश की विदेशी नीति को निर्धारित तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है दोस्तों? तो यह धार्मिक परिस्थितियां नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 43 का देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश शिलोंग नहीं हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हैदराबाद बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट है, पुलिकट पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार पूछ रहा है दोस्तों। पुलित्जर जो पुरस्कार है यह पत्रकारिता से संबंधित है, काफ़ी चर्चित पुरस्कार है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सरित यानी कि लेटिक परिस्थितियां तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो 45 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा तालाब। तालाब जो है परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर कितना होता है? तो अनुमत शोर का जो यहाँ पर स्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 75 डेसिबल। 75 डेसिबल 75 डेसिबल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी। तो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बेनजीर भुट्टो, इनकी हत्या रावलपिंडी में हुई थी। रावलपिंडी पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, निम्न में कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पर सही मिलान को खोजना है दोस्तों। 48 का सही मिलान इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देख सकते हैं कि चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, यही यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चम्र अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, ये हमें याद रखना है। किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जिसे ब्रिटिश संसद में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत ने डैश व्हीलर द्वीप से अपने अग्नि 5 पृथ्वी से पृथ्वी ICBM का सफल परीक्षण विस्फोट किया था। तो यह कब किया था दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 2012 को भारत ने व्हीलर द्वीप से अपने अग्नि 5 रॉकेट का परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार दरोगा का जो टेस्ट है दोस्तों, आज टेस्ट 16वां टेस्ट हम लोग देख रहे हैं स्पार्क पब्लिकेशन का। किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी आती है। लाइमेन श्रेणी आती है दोस्तों, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा परावैगनी लाइमेन श्रेणी आती है। नेक्स्ट है, किसके अवक्षेपण के कारण स्टेटलैक्टाइट और स्टेटलैक्माइट बनते हैं? तो किसके अवक्षेपण के कारण बनते हैं दोस्तों? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण का कारण संभव है? तो दो धातुओं का जो सोल्डरन है ये किसके गुण के कारण संभवन हो जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसंजक। आसंजक बल वह होते हैं जो दो असमान अणुओं के बीच लगते हैं, वो आसंजक बल, और जो समान अणुओं के बीच लगते हैं उसे सासंजक बल कहते हैं। ये भी हमें
याद रखना है। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो इसका जो लक्षण हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा 44A+XO। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव स्थितियों में सतत वोल्टता पर दृष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? तो 55 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बैटरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोन को क्या कहते हैं? तो फोटोन को क्या कहते हैं दोस्तों? 56 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं फोटोन को। नेक्स्ट है, किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? तो किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? तो 57 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट है, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है दोस्तों? तो अधिकतम जो ऑक्सीजन है ये किससे उपलब्ध होती है? तो पादप पल्लवन पुंज से, पादप पल्लवन पुंज से। निम्न में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? तो लैंगिक जनन का रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये 59 का जो राइट आंसर होने वाला है यह हो जाएगा उभयलिंगता। उभयलिंगता लैंगिक जनन का एक रूप है। नेक्स्ट है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो 60 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, अमोनिया जो है दोस्तों पानी में घुली हुई होती है, जिससे वह उस पानी क्षारीय बन जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से बनती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा बनी हुई रहती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? तो स्पर्श रोम जो होता है दोस्तों यह कीट के शरीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिक के संलयन है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिक के संलयन है। नेक्स्ट है, नाभिक के रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 64 का यहाँ पर राइट आंसर होगा कैडमियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैडमियम या बोरोन की छड़ जो है दोस्तों यह नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल पैदा करने के लिए किया जाता है। संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो 66 का जो राइट आंसर होने वाला है FTP। क्या है? FTP। नेक्स्ट है, फ्लॉपी डिस्क होता है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है दोस्तों? तो 67 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, फ्लॉपी डिस्क जो होता है चुंबकीय द्रव से निर्मित होता है, चुंबकीय द्रव से निर्मित होता है फ्लॉपी डिस्क। 68 नंबर प्रश्न, समुद्र की लहरों में भंडारित होती है। तो समुद्र की लहरों में भंडारित होती है तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। तो विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है प्रसव। क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है दोस्तों यह कहाँ से स्रावित किया जाता है? अवटू ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। बिना एंजाइम वाला पाचन रस कौन सा है? तो बिना एंजाइम वाला पाचन रस होता है पित्त। ठीक है। नेक्स्ट है, बीज के अंकुरन की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी से होती है? बीज के अंकुरन की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी से होती है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा जल की मौजूदगी से होती है। पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं। तो पत्थरों और चट्टानों से लगे हुए जो पौधे होते हैं दोस्तों ये होते हैं शैलोदभिद। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर को अगर हवा में हम लोग खुला छोड़ देंगे दोस्तों तो यह जो है उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाएगी।
उसकी क्लोरीन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल जो है दोस्तों ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था। 76 का राइट आंसर जो होने वाला है शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया था दोस्तों? तो चुनाव आयोग की जो स्थापना होती है ये अनुच्छेद 324 के द्वारा होती है चुनाव आयोग की स्थापना। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति को नियुक्त किया जाता है? तो 78 का जो राइट आंसर होने वाला है अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर 1977 में पंचायती राज की जांच हेतु सरकारी समिति की नियुक्ति होती है। वर्तमान में कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो यूएन जनरल असेंबली के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान है, ये भी हमें याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो 80 का जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों ये अफ्रीका। अफ्रीका जो है ऐसा महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध में जांच की थी? तो सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो है एंथोसाइनिन जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, जबकि क्लोरोफिल, फाइनोकोलबिलिन और कैरोटीनाइड ये सब प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? तो भारत का यहाँ जो राष्ट्रीय फल होगा 83 का राइट आंसर हो जाएगा। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण हो जाएगा केरोटीन। केरोटीन जो है रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। 85 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड जो बुखार है दोस्तों यह होता है जीवाणुओं के कारण। टाइफाइड बुखार जीवाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा 1895 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है दोस्तों? तो यह प्रतिशत जो है लगभग 60% भारत की जनसंख्या कृषि में नियुक्त है। 89 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? तो किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ेगा? तो बाहरी मंडल पर जैसे हम लोग जाएंगे दोस्तों वहाँ से ताप बढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा। सबसे नीचे का मंडल क्षोभ मंडल है जिसमें मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक जो माइक्रोन है दोस्तों ये 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। तभी हम लोगों ने देखा बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का जो नया बुक आया था दोस्तों उसका सेट नंबर 16। आज का यह सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।